हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले ये जो हमारी वीडियो बनने जा रही है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था, जिसमें हमने 15 स्कीम्स मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया कि उनका नाम क्या है, उनकी फुल फॉर्म क्या है, देन डेट ऑफ लॉन्चिंग, कब लॉन्च हुई है स्कीम, किस गवर्नमेंट के अंडर है, इन तमाम स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा डिटेल में मैंने आपको पिछली 15 स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम ये हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट और मेजर स्कीम्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहली इसमें जो स्कीम है वह है अटल पेंशन योजना। लॉन्च हुई थी ये 9 मई 2015 को, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रेगुलेटरी बॉडी है इसकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। डिपार्टमेंट इसका है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो स्कीम है ये ज़्यादातर फोकस करती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं उनको फोकस करता है, जिसमें कोबलर, हमाल, हैंडीकैप आर्टिसन, हैंडलूम्स वीवर, लेडी टेलर, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, रिक्शा, ऑटो ड्राइवर्स या जो छोटे मोटे दुकानदार वगैरह होते हैं। इसी तरीके से इसमें तरखान भी आता है। बाकी इसी लेवल के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो तमाम इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो ये उनके लिए एक अटल पेंशन योजना है, जिसमें इन तमाम लोगों को 18 एज से लेकर 40 एज तक कुछ कंट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट को कुछ यहाँ से पहले देना है, मे बी वो एज के हिसाब से एक कैलकुलेशन करते हैं, एक एवरेज बनाते हैं। तो जो अर्ली स्टेज पर इस स्कीम में ज्वाइन होगा उसको बहुत ही कम उसका कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ पर मंथ उसको देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो इंसान इसमें थोड़ा लेट होगा तो उसको उसी हिसाब से थोड़ा सा उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाती है, और ये कंट्रीब्यूशन अप टू 40 ईयर्स एज करनी होगी। उसके बाद 40 ईयर्स एज के बाद कंट्रीब्यूशन बंद करनी है। देन जब वो आदमी 60 ईयर्स का हो जाता है तो उसके बाद जो है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो वो फिर एवरेज बना के 1000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ जो है उसकी मंथली पेंशन बनती है। तो इस तरीके से ये एक अटल पेंशन स्कीम है जो लॉन्च की गई है फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इन वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। तो ये लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को, लॉन्च डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी पुअर और लो इनकम सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको एक लाइफ कवर दिया जाएगा, और ये लाइफ कवर इनके लिए होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2 लाख। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। तो ये स्कीम है पीपल बिलोंगिंग टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इन लोगों के लिए, और इसमें लाइफ कवर दिया जाएगा 2 लाख का। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें अगर एक्सीडेंटल डेथ होगा तो जो भी इसके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको 2 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होगी तो जो बेनिफिशियरी होगा उसको 1 लाख का लाइफ कवर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी इसमें हर एक को दिया जाएगा जिसकी एज 18 ईयर से 70 ईयर्स होगी। द स्कीम इज़ अवेल्ड बाय एनी इंडिविजुअल एज बिटवीन 18 to 70 ईयर। जिसकी भी उम्र 18 से 70 साल होगी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट स्कीम है अमृत स्कीम। तो इसकी फुल फॉर्म है अमृत स्कीम। इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉन्च इसको किया गया था जून 2015 को, लॉन्च डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरियाज़। इस स्कीम का मेन मकसद है अर्बन एरियाज़ के लोगों को वाटर सप्लाई और सेवेज नेटवर्क, उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट। और इसमें जो सबसे पहले इस स्कीम के थ्रू जिस स्टेट को लिया गया है दैट वाज राजस्थान। द फर्स्ट स्टेट टू सबमिट स्टेट एनुअल एक्शन प्लान अंडर अमृत स्कीम वाज राजस्थान। तो ये आपको रखना है कि अमृत स्कीम के थ्रू सबसे पहले किस स्टेट को लाया गया है, वो राजस्थान स्टेट है। नेक्स्ट इसमें जो है स्कीम है वह है डिजिटल इंडिया।
डेट ऑफ लॉन्चिंग है इसकी 1 जुलाई 2015। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका मकसद क्या है? द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन इज़ पावर टू एम्पावर, ये इसका मोटो है, आपको याद रखना है। पावर टू एम्पावर इज़ द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया। और इस स्कीम के थ्रू ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हर ग्राम पंचायत तक जो है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंचाया जाए, यानी 4G इंटरनेट जो इस वक्त चल रहा है वो हर ग्राम पंचायत तक पहुंचा जाए। टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू कॉमन सर्विस सेंटर इन ऑल लोकेलिटीज़। तो ये इस डिजिटल इंडिया का मिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है गोल्डन मोनेटाइजेशन स्कीम। ये गोल्डन मोनेटाइजेशन स्कीम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट इन 2015-16। इसका मकसद ये है कि जो भी लोगों के घरों में जो गोल्ड है उसको सेफगार्ड करना, ये इसका मेन एम है। गोल्ड को सेफगार्ड करने का इसका मेन एम है। और इसका एक और ये इसका ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम वाज टू सेफगार्ड द गोल्ड, जो भी लोगों के घरों में है। और इसका एम ये है कि जो भी इंपोर्ट है, जो भी बाहर इंपोर्ट किया जाता है उसको थोड़ा कम किया जाए, उसकी डिमांड को कम करके, और इसका इंपोर्ट जो है थोड़ा सा उसमें डिक्रीज कर दिया जाए। इसमें डिपॉजिटर्स जो हैं वो अब जो भी मेटल अकाउंट में जो भी लोग अपना गोल्ड जमा कराएंगे तो उनको उस मेटल का प्रॉपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिससे उनको फ़ायदा भी होगा कि उनका एक तो मेटल जो उनका गोल्ड होगा वो सेफ हो जाएगा अकाउंट्स में रखकर, और दूसरा उनको उसका जो है दे विल स्टार्ट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द सेम, तो उनको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है उदय स्कीम। इसका एम है प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर रेवेन्यू साइड एफिशिएंसी एज वेल एज कॉस्ट साइड एफिशिएंसी। ये टर्म्स में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ बस आपको ये याद रखना है कि दिस स्कीम्स प्रोवाइड्स इस सोल्यूशन फॉर रेवेन्यू साइड एफिशिएंसी एंड कॉस्ट साइड एफिशिएंसी। उसके लिए जो है इनको कुछ चीज़ें अपग्रेड करनी होगी, उनमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी, जैसे स्मार्ट मीटरिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये पूरा उसमें जो है थोड़ी अपग्रेडेशन लाने का प्रोग्राम है। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स, then adoption of energy efficiency measures like promotion of efficient LED bulbs, then agricultural pumps, fans, air conditioners would be initiated। तो इन तमाम चीज़ों में जो है इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन होगी। नेक्स्ट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ये स्कीम लॉन्च हुई थी 16 जनवरी 2016 को। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, और इसको लॉन्च किया था बाय अरुण जेटली जो कि फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और इसका मेन जो मकसद है ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि कुछ स्टेट्स ने जो है इंडस्ट्री कायम करने के लिए या जो इंटरनल ट्रेड कायम करने के लिए बहुत कुछ यानी स्ट्रिक्ट मेजर्स उन्हें अडॉप्ट किए हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनमें जो स्ट्रिक्टनेस उन्हें लाई है उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। जैसे लाइसेंस राज प्रपोजल है, लैंड परमिशंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा ताकि इजीली लोग जो है अब इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे आ सकें, जिससे कंट्री में जो है इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एनवायरमेंटल क्लियरनेस ये भी इसी के साथ है। देन टू स्टार्टअप इंडियन स्कीम इज़ बेस्ड मेजरली ऑन 3 पिलर्स विच आर मेंशन्ड बिलो। तो कोई भी स्कीम लॉन्च करने के लिए यहाँ 3 पिलर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो स्टार्टअप स्कीम है ये 3 पिलर्स पर इसकी डिपेंडेंसी है, यानी ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी इंसान जो है इजीली इंडस्ट्री या इंटरनल ट्रेड शुरू कर सके। उसमें एक तो ये फंडिंग सपोर्ट करेगी, कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देगी। देन टू प्रोवाइड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, देन सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये स्टार्टिंग में इनको हेल्प की जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट स्कीम है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है मार्च के महीने में। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अप्रैल 2020। ये द मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ऐप जो है इस वक्त दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग मोबाइल ऐप है, जिसका कि अब सिर्फ 13 डेज़ में इसके 15 मिलियंस इंस्टॉलेशन हुई है इस
इसकी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आरोग्य सेतु ये मोबाइल ऐप है। जब इसको मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा तो ये इसमें जीपीएस और ब्लूटूथ फीचर्स ऑन हो जाते हैं। जब ये ऑन होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी किसी आदमी के आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन आएगा, कोविड-19 से इन्फेक्टेड होगा, तो इसके थ्रू इसका पता चल जाएगा कि इस मोबाइल ऐप के थ्रू उसका पता चल जाएगा। यानी इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हैज़ बीन इन क्लोज कंटेक्ट विद अदर इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट। यानी इस आदमी जिसके पास ये ऐप होगी उसका पता चल जाएगा कि वो किसी कोविड-19 से उसके कहीं नज़दीक आया है या नहीं। तो इससे यही बेनिफिट है इसका आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। देन सेतु भारत प्रोजेक्ट, डेट ऑफ लॉन्चिंग 4 मार्च 2016, लॉन्च PM नरेंद्र मोदी। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ईयर ऑफ कंप्लीशन सेतु भारत ये 2019 में कंप्लीट होने वाला था। ऑब्जेक्टिव इसके है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द सेतु भारत प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी को सामने रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ताकि रोड सेफ्टी बनी रहे। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जो भी ट्रेनें हैं तो वहाँ जो क्रॉसिंग्स हैं, जहाँ जो नेशनल हाईवे क्रॉसिंग है ट्रेन पटरियों के बीच में, उनको जो है ख़त्म करना। मेक ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स बाय 2019। तो उसके लिए कुछ नए ब्रिजेस करने थे और जो पुराने ओल्ड ब्रिजेस थे उनको रिनोवेट करना था। ये है सेतु भारत प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी PM केयर्स फंड। ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। मार्च 28, 2020 को ये लॉन्च हुई है। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन PM केयर्स, यानी ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बनाया गया है। इट इज़ ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें आम लोग जो है इसके अंदर कुछ दान वगैरह कर सकेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है इमरजेंसी सिस्टम है, सारा सिस्टम बंद है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें लोग जो भी जिसको जितना बनता है वो उसमें इस स्कीम के अंदर यहाँ इस अकाउंट में पैसा जमा कराएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इस फंड से जो है जो भी आगे इमरजेंसी फोर्थ कमिंग इमरजेंसीज और डिस्ट्रेस सिचुएशन जो भी आगे आएगा, कोई परेशानी आएगी, उसमें ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इसको लॉन्च किया था 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उसको देखा जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। एक तो इसका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, अर्लियर नॉन एज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, और दूसरा इसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि PMJAY ये किसका कंपोनेंट है, आयुष्मान भारत का कंपोनेंट है या किसी और का। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों कंपोनेंट आयुष्मान भारत का। इसमें नेशनल ये लॉन्च्ड एज ए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जितनी भी एलिजिबल फैमिलीज होंगी उनको इंश्योरेंस कवर 5 लाख पर एनम पर फैमिली दिया जा सकता है। तो इसके जो CEO हैं PMJAY के वो हैं इंदु भूषण। तो ये है आयुष्मान भारत। नेक्स्ट स्कीम स्टैंड अप इंडिया। इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन अप्रैल 2016। तो इसका एम है कि जो भी शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या वुमेन हैं उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपना छोटा मोटा जो है बिजनेस कर सकें, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री वगैरह खोल सकें, अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकें। तो ये उसके लिए स्कीम है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक तो शेड्यूल कास्ट, देन शेड्यूल ट्राइब एंड देन वुमेन ऑफ द कंट्री। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना या जल जीवन मिशन भी इसको कहा जाता है। तो इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2019 को ऑन स्पेशल ओकेजन ऑफ 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फार्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और इस स्कीम का मेन एम क्या है? एक तो पानी को बचाया जाए, उसके लिए अंडरग्राउंड वाटर यूजेज उसको बढ़ावा दिया जाए। और इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फाइनेंशियल अप्रूवल लिया था वर्ल्ड बैंक से 2018 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये एक मिशन है। ये इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अगस्त
11 अंडर द एक्ट ऑफ सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत इसको बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 12th यानी इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इस मिशन को शुरू किया गया था और इसका मेन मकसद है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्लीन गंगा मिशन है ये। इसमें ये एक 5 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें यानी 5 टायर स्ट्रक्चर यानी सबसे जो ऊपर लेवल पर उसमें नेशनल स्टेट रहेगी, उसमें द एक्ट एनर्जी 5 टायर स्ट्रक्चर एट नेशनल, देन स्टेट, एक तो नेशनल लेवल होगा, देन उससे नीचे स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ उसमें लोग रहेंगे। और इसका जो काम है वो क्या रहेगा, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन रिवर गंगा, यानी रिवर गंगा के आसपास जितनी भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको ख़त्म करना, कम करना, और जो पानी का जो बहाव है उसको बरकरार रखने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसमें जो 5 टायर सिस्टम है उसमें जो नेशनल लेवल का है उसमें रहेगा नेशनल गंगा काउंसिल, उसका नाम रखा है, और ये इसके जो चेयरमैनशिप रहेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे। देन एम्पावर्ड टास्क फोर्स रहेगी ऑन गंगा, रिवर गंगा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देन नंबर 3 पर रहेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, ये भी इसके साथ रहेंगे। देन स्टेट गंगा कमेटीज़ भी इनके साथ रहेंगी, और 5 लेवल पर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी इन एवरी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये काम शुरू होगा वहाँ के जितनी भी गंगा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़ हैं उनको इसके तहत लाया जाएगा, और ये पाँचों जो है मिलकर इस पूरे सिस्टम को आगे चलाएंगे, नेशनल मिशन फॉर गंगा इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 मई 2016, लॉन्च्ड बाय PM मोदी एंड इट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये आपको याद रखना, एक तो उजाला स्कीम है जिसके तहत इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह दिए गए थे, लेकिन ये उज्ज्वल योजना है, ये अलग है, PMUY ये इसकी फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 मिलियन LPG कनेक्शंस टू वुमेन बिलो पावर्टी लाइन। तो जो भी बिलो पावर्टी लाइन वुमेन्स होंगी उनको 50 मिलियन LPG गैस प्रोवाइड करना। टोटल ऑफ 22 मिलियन LPG कनेक्शंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। तो जब पहली दफ़ा ये लॉन्च की गई थी स्कीम, उसमें उस वक्त उसमें 22 मिलियन LPG सिलेंडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो ये तमाम स्कीम्स हैं जो मैंने आगे पीछे से ढूंढ के लाई हैं और आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है 2 वीडियोस की। तो इसमें मैंने कोशिश की है जितनी भी मेजर स्कीम्स हैं वो मैंने इसमें लाई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी देखें, और स्टूडेंट्स कमेंट भी किया कीजिए आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो आपका बस सिर्फ इतना ही काम है कि आप खुद भी इन वीडियोस को अच्छे से देखा करें। जो भी प्रोग्राम यहाँ जो भी मैं यहाँ ये वीडियोस में जो कुछ भी इसमें दिया गया है वो तमाम अपनी नोटबुक्स पर नोट कीजिए। उसके बाद बार बार वीडियोस को भी देखते रहें एग्ज़ाम तक। अभी एग्ज़ाम शायद काफ़ी लेट होगा, लेकिन तब तक बार बार तमाम चीज़ों को रिपीट करते रहें, रिवाइज़ करते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।